आओ लौट चलें गांवों की और प्रकृति की ओर। गांववाणी स्टूडियो के रविवार विशेष कार्यक्रम में आज हम आपको लिए चलते हैं प्राचीन ऐसी चीजें जो बहुत ही प्राचीन हैं। हमारे बानसूर ब्लॉक के नीमूचाना ग्राम में एक पुरुषोत्तम जी के यहाँ जो उनकी प्राचीन हवेली है, वहां जाकर हमने इन तथ्यों को जाना, परखा और पहचाना कि किस प्रकार प्राचीन जो समय में जो लोग रहते थे वहां किस तरह की प्राचीन चीजें हुआ करती थी। जहां हम बात करें वजन तोलने के लिए, जो पहले प्राचीन जो वजन करने के लिए जो बाट बनाए गए हैं उनकी हम बात करें तो ये जो आप देख पा रहे हैं ये आकृतियां हमें वहीं प्राचीन जो कलेक्शन उनके द्वारा किया हुआ था ये हमें वहां देखने को मिला। किस तरह बिल्डिंगों में झरोके बनाए जाते थे, कैसे प्राचीन जो शिल्पकार थे या फिर हम कारीगरों की बात करें तो वो किस प्रकार बिल्डिंगें बनाया करते थे, उनमें झरोके होते थे। साथ में वहाँ की अगर हम प्राचीन लोक या तालों की बात करें तो वो किस प्रकार के थे, ये सब चीज़ें इन प्राचीन जो बिल्डिंगें थी जो यहाँ बनी हुई थी उनमें हमें देखने को मिला। प्राचीन सिक्के किस प्रकार के थे वो हमें देखने को मिले। साथ में ये जो बिल्डिंगें बनी हुई हैं हमें यहाँ ज्ञात हुआ कि जब नीमूचाना जो आंदोलन हुआ था उससे पहले यहाँ जो धाड़ा हुआ करता था उस समय भी ये जो प्राचीन जो यहाँ के सेठ साहूकार थे उनकी हुंडियां चलती थी। ये प्राचीन लोक हमें वहां देखने को मिला जो 100 साल पुराना था, जो आज भी अच्छी हालत में हमें मिला वहां पर। इसके अलावा जिनकी जो बिल्डिंगें थी इनमें अंदर जाने से जो जर्जर हालत में थी, लेकिन कई सारी ऐसी जो जरूरी चीजें हमें यहाँ देखने को मिली। हम बात करें सूत काटने के चरखे की तो ये हमें वहाँ चरखा देखने को मिला जो बहुत ही सालों पुराना था, लेकिन आज भी इसकी बनावट काफी अच्छी हालत में थी। इसी प्रकार हम अगर बात करें हम प्राचीन लोगों की जो आटा वगैरह अगर पीसने की बात करें, जो प्राचीन चक्की जो हुआ करती थी जिसे हाथ से जो लोग चलाया करते थे, अगर हम बात करें रस्सी बनाने के लिए एक उपकरण हुआ करता था, ये वही उपकरण है। इसके अलावा ये उन बिल्डिंगों की अंदर की एक संरचना है जिसमें हमारी टीम ने भ्रमण करने के दौरान जो उपयोगी ऐसी सामग्रियां जो सही हालत में थी उन्हें हमने आपके तो इस गांववाणी स्टूडियो के रविवार विशेष कार्यक्रम में आप सब लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करने का एक साझा प्रयास किया है। साथ में हमें यहाँ जो एक लोहे का लोक जो मिला वो काफी रोचक मिला। उसमें आज भी सुरक्षा की दृष्टि से अगर हम देखें तो वो सही हालत में थे, मजबूत हालत में था। कई 100 सालों पुराना ये लोक हमें यहाँ देखने को मिला। तो हम आप सभी से यही आग्रह करना चाहेंगे इस गांववाणी स्टूडियो के मंच के माध्यम से, अगर ऐसा कोई प्राचीन कलेक्शन आप सब लोगों के पास में हो तो हमारी गांववाणी टीम से आप संपर्क करें। हम आपके यहाँ आकर इस कलेक्शन को शूट करेंगे और बाकी जो हमारे परंपराएं हैं, हमारे संस्कार हैं, हमारी प्राचीन जो संस्कृति की ऐसी चीजें हैं जो नई जो पीढ़ी है उस तक नहीं पहुंच पाई, उसे हम डिजिटल तरीके से पहुंचाने का कार्य करेंगे। तो फिर हम अगले रविवार आपसे रूबरू होते हैं इसी प्रकार के एक नए गांव के आयामों के साथ में। तब तक के लिए आपसे विदा चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।